विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर अगर आप देखें तो 24 जो कि मेलबर्न स्टार और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में जंक्शन ओवल मेलबर्न के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर 3 मुकाबले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इसी सीजन के अंदर। और यह मैच होगा 26 नवंबर को सुबह 9:40 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम मेलबर्न के हिसाब से जहां पर यह मैच होगा जंक्शन ओवल पर, उस टाइम पर बजे होंगे शाम के 3:10। और इस टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां का जो वेदर फोरकास्ट कहता है वो सुबह के दौरान बारिश तो होने की संभावना दिखाता है दोपहर के करीब 12 से 1 बजे तक, लेकिन उसके बाद जो है आसमान पर हल्के फुल्के बादल होंगे, धूप भी निकली हो सकती है और आसमान काफी हद तक साफ रहेगा। तो पूरा मैच ये कंप्लीट होता दिखाई पड़ रहा है जैसा वेदर फोरकास्ट वहां पर सजेस्ट करता है। लेकिन चूंकि सुबह के दौरान बारिश की संभावना है, आसमान पर बादल रहने की संभावना है, तो जो एयर का मॉइस्चर है और पिच के अंदर भी जो मॉइस्चर जाने की संभावना है, अंडर कवर पिच के होने की जो संभावना है, उसकी वजह से ऐसी कंडीशंस में कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी और मैदान अगर मेलबर्न का जंक्शन ओवल हो तो वहां पर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। क्योंकि इस मैदान पर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो 3 मुकाबले पिछले इसी सीजन के खेले गए हैं, 3 के तीनों मुकाबले अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और जनरली यहां पर सेकंड बैटिंग करना कंपैरेटिवली इजी होता भी है। शाम को 3:10 पर जो वहां पर मैच है आज का ये वाला, तो एक तरह से वहां की लोकल टाइम के हिसाब से भी एक दिन का ही मैच है। और इन तीनों मुकाबलों को भी अगर आप देखें तो 3 के तीनों मुकाबले दिन के ही रहे हैं, जिसमें एक मैच यहां पर 11 नवंबर को हुआ था दिन का, दूसरा मैच हुआ था 16 नवंबर को दिन का, तीसरा मैच भी 16 नवंबर को ही हुआ था बैक टू बैक। दूसरा एक और मैच यहां पर शेड्यूल्ड था पहला वाला, वो भी बारिश से प्रभावित था, जो कि बारिश में धुल गया, जिसमें पहली इनिंग में तो 180 प्लस का स्कोर बना था, लेकिन वो स्कोर चेंज नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद बारिश आई और मैच रद्द करना पड़ा। और ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 मुकाबले यहां से बारिश में प्रभावित रहे हैं। एक मैच तो रद्द हो गया जिसके बारे में आपको मैंने बताया, एक ये वाला मैच था जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 112 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई। पहले 4 ओवर के पावर प्ले में ही 24 के स्कोर पर 3 विकेटें इनकी गिर गई। और ध्यान दीजिए कि इन 10 में से 6 विकेटें पेसर्स लेकर के गई। तो ये क्लियर कट बताता है कि एकदम इसी तरीके की कंडीशन अगर आज बनती है, आसमान पर बादल रहते हैं, पिच में और एयर दोनों जगह पर मॉइस्चर होता है, तो पहले बैटिंग करना तो वैसे भी इजी होगा नहीं। उसके बाद सेकंड इनिंग में पर्थ स्कॉचर्स की टीम को करीब 9 ओवर के आसपास का टारगेट जो 74 रन का मिला था, उसको इन्होंने काफी आसानी से 8वें ओवर में ही 55 रन बना करके चेज कर लिया और 8 विकेट से मैच को जीत लिया। और बाकी यहाँ पर 141 का स्कोर चेज हुआ है। बाकी दोनों इनिंग के पावर प्ले में अगर आप देखें तो बॉलर्स के लिए काफी हेल्प रही है। बाकी ये जो मैच कंप्लीट हुआ था जहां पर 148 का स्कोर चेज हो गया था, यहां पर भी दोनों इनिंग का पावर प्ले बॉलर्स के पक्ष में रहा था। इवन सेकंड इनिंग में तो 2 विकेटें भी गिरी थी। तो ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि एक ऐसी पिच जहां पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हेल्प होती है, वेदर भी कुछ ऐसा होने वाला है कि पहली इनिंग में वो हेल्प और बढ़ सकती है। तो कोई भी टीम टॉस जीत करके यहां पर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। ओवरऑल अच्छा पेस बाउंस भी होगा तो बल्ले से रन भी यहां पर बनते दिखाई पड़ेंगे और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच और बेहतर बैटिंग के लिए होती चली जाएगी। और इन तीनों मुकाबलों में जहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही जीती हैं, स्पिन को 16 और पेस को 21 विकेटें मिली हैं और इन 21 में से भी 14 विकेटें पहली इनिंग में मिली हैं और बाकी स्पिनर्स को 16 में से 9 पहली इनिंग में, 7 सेकंड इनिंग में। तो सब कुछ यहां पर क्लियर है कि किस तरीके के बॉलर्स और किस इनिंग में हमको ज्यादा फेवरेट मान करके चलना है और कौन सी टीम टॉस जीत करके अगर पहले बैटिंग या हार करके पहले बैटिंग करती है तो उसकी जीतने और हारने की क्या संभावना होगी, वो सब कुछ इस पिच रिपोर्ट से क्लियर होता है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी फाइनल टीम उसी पिच के हिसाब से बनेगी और वेदर को देखते हुए जो टॉस के बाद होगा वो कंडीशंस भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा कि कैसी कंडीशंस फिलहाल वहां पर है, पिच कैसी अगर देखने को मिलती है, अगर अपडेट आता है तो वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा और अपनी एक फाइनल टीम में दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने है मेलबर्न स्टार्स की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर देखेंगे मेग लैनिंग ओपन कर रही है रीस मैकेना के साथ, जो कि बॉलिंग भी अब लगातार काफी अच्छा कर रही है। इसके बाद विकेट कीपर बैटर है एमी जोन्स, एनाबेस सदरलैंड, मारियान का, बाकी डैनी गिब्सन है, सासा मोलोनी है जो कभी कभार ही बॉलिंग करती हैं। बाकी जॉर्जिया प्रेस्टिस ने इस सीजन के अंदर टोटल 5 मुकाबले जो खेले हैं मेलबर्न स्टार की टीम ने, और उन ये भी बता दूं कि उन 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले ये टीम जीती है, एक हारी है, एक मैच इनका बारिश में धुला है इसी मैदान पर। और ओवरऑल ये टीम पॉइंट्स टेबल में 8 टीमों के टूर्नामेंट में नंबर 3 पर है। और वहां पर जॉर्जिया प्रेस्टिस से एक भी मैच में बॉलिंग नहीं कराई गई है, जबकि है ये बॉलर, लेकिन फील्डिंग बड़ी अच्छी इन्होंने करी है। और बाकी किम गार्थ हैं, सोफी डे है, मेजी गिब्सन है, कौन कितने
ओवर करता दिखाई पड़ सकता है, उसको भी हम देखेंगे अभी। लेकिन उसके साथ साथ एला हेवर्ड, इनेस मैकियन और सोफी रीड जैसी 3 और खिलाड़ी इनके पास बेंच पर हैं। और बाकी ये रही ओवर्स इन्फो, जिसमें पिछले वाला जो मैच रहा मेलबर्न स्टार्स की टीम का, उसमें मारियान का अपने पूरे 4 ओवर के एक पहला, तीसरा, 8वां और 17वां यानी कि लगभग 2 ओवर पावर प्ले के, 1 ओवर डेथ का, 1 ओवर कहीं मिडिल में आकर के, बाकी किम गार्थ भी 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगी। किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी पिछले मैच में, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी एनाबेथ सदरलैंड तो स्पेसिफिक एक बॉलर है जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं, जो मिडिल ओवर में आती हैं, फिर डेथ ओवर में 2 ओवर करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आती है रीस मैकेना, 6, 9, 13वां यानी कि लगभग मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। सोफी डे ने 7वां, 12वां, 14वां और 18वां ओवर किया पिछले वाले मैच में। मेजी गिब्सन लीस्ट फेवरेट ऑप्शन होते हैं इस टीम की तरफ से बॉलिंग करने की, सबसे लास्ट में इनको ट्राई किया जाता है। अगर बाकी बॉलर्स में से कोई 1 या 2 फेल हो गई, महंगी साबित हुई, तब जाकर के मेजी गिब्सन कंपैरेटिवली बॉलिंग करती हैं ज़्यादा तब। लेकिन ये कम से कम पक्का है कि मारियन काप, किम गार्थ और एनाबेथ सदरलैंड, ये 3 ऐसी प्रॉपर बॉलर हैं जो शुरू के 4 ओवर और आखिरी के 5 ओवर यानी कि पावर प्ले और डेथ ओवर के लगभग पूरे ओवर जो 9 ओवर होंगे लगभग, वो आपको यही तीनों करते दिखाई पड़ेंगी। और उसी में सोफी डे 1 आध ओवर आकर के डेथ में कर देंगी। उसने किस किस ओवर में पिछले मैच में सफलता निकाली, वो भी ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नंबर ऑफ ओवर। तो इससे आपको बॉलर्स की यूटिलिटी का पता चल गया। बाकी प्लेयर्स ने ओवरऑल अपने T20 करियर में किया क्या है अभी तक, उसका सारा डेटा वो भी आपके सामने है, जिसमें ये WBBL शामिल नहीं है अभी। इस WBBL का डेटा अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा रिसेंट फॉर्म में, जहां पर आप देख पाएंगे कि प्लेयर्स ने कितने T20 मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितना बैटिंग एवरेज रहा, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग की बेसिस पर क्या रहा, जिससे आपको हर एक प्लेयर के बारे में ये कम से कम पता चले कि कौन किस इनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और इवन बॉलर्स के बारे में ये पता चलेगा। जैसे सोफी डे का एग्जाम्पल अगर आप लें तो 62 मैच में 68 विकेट टोटल इस WBBL के शुरू होने के पहले इन्होंने ले रखे थे। पहली इनिंग में हर 15वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग में हर 18वीं गेंद पर इनको विकेटें मिली हैं। ऑन एन एवरेज जो आंकड़ा निकलता है इनिंग के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग में नंबर्स थोड़े से बेटर हैं और एक्सपीरियंस माना जाता है, सेकंड इनिंग में और बेटर हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर ओवरऑल डेटा में तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जंक्शन ओवल के इस मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिसेंट फॉर्म आप यहाँ पर देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो करियर का डेटा भी आपको मैंने पीछे दिखाया ना, उसको ध्यान से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको ऐसे किसी प्लेयर को अपनी टीम में लेने के लिए जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो। बाकी आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो मैक लैंडिंग ने तो कमाल का फॉर्म दिखाया है। अभी तक के इस सीजन के 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले इनके काफ़ी शानदार गए हैं, 90 नाबाद, 60 और 135 रन की 3 धमाकेदार पारियां, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़ी हैं। जबकि रीस मैकेना एक ऐसी प्लेयर साबित हुई हैं जो शुरू से ही अगर आप देखें ना तो 16 रन, 10 रन, 32 रन, 50 रन, 0 रन पारियां जो भी इनकी रही है, लगभग हर मैच में ये काफ़ी अच्छे टच में दिखाई पड़ी हैं। बल्ले से रन इनके निकलते गए हैं, उसके बाद जरूर इन्होंने विकेटें फेंकी हैं कई बार, लेकिन ओवरऑल काफी बढ़िया फॉर्म में है, टच में है। और प्लस अब इनका एक एडवांटेज आ गया है इनकी बॉलिंग का, जो कि ये भी लगातार इनके ओवर्स बढ़ते गए हैं। शुरुआती 2 मैचेस में तो 1-1 ओवर मिला था, फिर 2 ओवर मिला, फिर लास्ट के मैच में इन्होंने कितने ओवर किए अभी आपको मैंने पीछे दिखाया, और 2 विकेट भी लेकर के गई, तो ये भी इक्वली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा लोग इनको टीम में ट्राई नहीं करेंगे, ये एक ट्रम्प पिक ही है, इनको ले जाना फिर भी एक रिस्की ही ऑप्शन होगा। इसके बाद आती है एमी जोन्स, विकेट कीपिंग ऑप्शन, और विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन सी प्लेयर हैं उसको कंपेयर करके अपने टीम में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बाकी एमी जोन्स का रीसेंट फॉर्म देखें तो वो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आती है एनाबेथ सदरलैंड, मारियन काप, तो ऐसी प्लेयर ना, इनके तो मैं डेटा को भी देखने को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सीधे टीम में आप लेकर के जाइए। चाहे आप मल्टीपल टीमों के कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 10 टीमें बना रहे हैं किसी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, तो वहां पर सदरलैंड और मारियन काप ऐसी 2 प्लेयर है ना कि मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 टीमों में आपकी होनी चाहिए। और किसी टीम में नहीं है तो कोई एक प्लेयर ही आप स्किप करके कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग का। ये उस तरीके की प्लेयर्स हैं, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग और प्लस बैटिंग, और उसमें 4 ओवर की तो बॉलिंग करेंगी, इन दोनों के मिला करके आखिरी के 5 ओवर जो डेथ के होते हैं उसमें से 3 से 4 ओवर ये दोनों मिल करके करेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। पावर प्ले में भी यहाँ पर आपको मारियन काप दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक बॉलर हैं ये पावर प्ले की, तो इन दोनों को तो आपको कतई मिस करना नहीं है। डैनी गिब्सन, साशा मोलोनी को आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, हालांकि डैनी गिब्सन ने ना लगातार इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पर तो आपको ये नंबर 6 पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन पिछले मैच में और नीचे आई थी, इनसे ऊपर साशा मोलोनी आ गई थी। स्टिल इन्होंने 30 रन की पारी खेली और इस टीम के दूसरी सबसे बेस्ट ट्रम्प ऑप्शन है आफ्टर रीस मैकेना, जिनको आप लेके जा सकते हैं। बाकी जॉर्जे प्रेस्टविच का आपको मैं बता चुका हूं, बॉलिंग अभी तक एक भी मैच इनसे कराया नहीं गया, पिछले मैच पर बल्ले से 3 रन बनाए थे। किम गार्थ और सोफी डे इस टीम की 2 बेस्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं, लगातार विकेटें चटका रही हैं, जिसमें किम गार्थ का तो एक एडवांटेज है, ये बैटिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, और पिछले मैच में तो ये डैनी गिब्सन से भी ऊपर आई थी बैटिंग करने। तो ये प्रॉपर अगर आप देखें तो 2 बॉलर जो स्पेसिफिक बॉलर्स हैं, मारियन काप और सदरलैंड जैसे ऑलराउंडर्स के साथ, ये पक्की प्लेयर्स हैं जिनको आपको
बताई टीम से ड्रॉप नहीं करना है, प्लस मैग लैनिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको निश्चित तौर पर डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप मैग लैनिंग के साथ जाना चाहेंगे या रीस मैकेना के साथ। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंस है दोनों की। हालांकि मैग लैनिंग एज ए बैटर बड़ी खिलाड़ी हैं, ज़्यादा बेहतर फॉर्म में है। रीस मैकेना के साथ एक एडवांटेज उनकी बॉलिंग का है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग, राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग अगर आप देख रहे हैं मेलबर्न स्टार की होते हुए टॉस के बाद, तो निश्चित तौर पर रीस मैकेना को आप प्रेफर करिएगा, प्लस मैग लैनिंग को भी लेके जाइएगा। और उसके बाद ये दोनों ऑलराउंडर, ये दोनों बॉलर, यानी कि 6 प्लेयर आपकी टीम में आनी चाहिए। और उसमें अगर आप देखें अभी सामने की टीम से विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन है वो अभी हम कंपेयर करेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल भी हम कंपेयर करके देखेंगे। और बाकी डैनी गिब्सन, ये तो निश्चित तौर पर ट्रम्प ऑप्शन ही हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी किसी प्लेयर की ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं। इवन अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो वहां पर भी ना बस वही डैनी गिब्सन, एमी जोन्स, इन्हीं को रोटेट करके आपको टीमों में लेना, और कहीं कहीं पर मैजी गिब्सन को, जिन्होंने शुरुआत में विकेटें तो निकाली, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इनको लास्ट में ही एज ए बॉलिंग ऑप्शन ट्रीट किया जाता है अगर कोई बॉलर फेल हुई या स्पिनर्स को मदद मिल रही हो पिच से। तो सेकेंड इनिंग में तो एक अच्छी ऑप्शन है मैजी गिब्सन, पहली इनिंग के लिए उतना नहीं। और बाकी यहाँ पर हेड टू हेड के आंकड़े हैं जहां से आपको थोड़ी सी हेल्प और मिलेगी कि मैग लैनिंग जब खेलती हैं होबार्ट के खिलाफ तो उसका खिलाफ बैटिंग एवरेज इनका 32 का, 14 मैच में 440 रन। रीस मैकेना का डेटा उतना बेहतर नहीं है, हालांकि प्लेयर ज़्यादा बेहतर है। एमी जोन्स बिल्कुल खराब खेली है इस टीम के खिलाफ। मारियन काप और साथ ही साथ सदरलैंड के तो आंकड़े आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा, देखिए, हालांकि आंकड़े बहुत ही कमाल के हैं। और उसके बाद डैनी गिब्सन है, किम गार्थ है जिनके 13 मैच में 10 विकेटें हैं, सासा मोलोनी है 4 मैच में 5 विकेटें हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, सासा मोलोनी मैजी गिब्सन से भी लीस्ट फेवरेट ऑप्शन है जब बॉलर, बॉलिंग वो भी कर लेती हैं लेकिन कभी कभार। और उसके बाद जॉर्ज प्रेस्टिज के 8 मैच में 6 विकेट है, लेकिन उसका मतलब नहीं बनता। मैजी गिब्सन के 8 मैच में 7 विकेटें हैं। और उसके बाद वेन्यू पर जंक्शन ओवल मेलबर्न के इस मैदान पर, जो कि इनका होम ग्राउंड भी है मेलबर्न स्टार्स का, तो वहां पर देखें तो यहाँ पर भी मैग लैनिंग के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। रीस मैकेना वो खास कुछ कर नहीं पाई है, एमी जोन्स भी यहाँ पर नहीं चली हैं, 9 का बैटिंग एवरेज है। इन दोनों ऑलराउंडर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं कि इनका डेटा कैसा है। किम गार्थ ने बढ़िया काम किया है, सोफी डे ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है। बाकी प्लेयर्स के आंकड़े आपको बिलो एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे, यानी कि नंबर्स तो आपके सामने सारे हैं, लेकिन आपको मैंने क्लियर रिसेंट फॉर्म का टाइम पर ही कर दिया कि किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी वीकनेसेस भी देखे बैटर्स की प्लेयर बैटल में, तो मैग लैनिंग एक ऐसी खिलाड़ी है जो सामने की टीम में जितनी भी बॉलर हैं, निकोला कैरी, नैटली सिवरब्रंट, हेदर ग्राहम, मॉली स्ट्रेनो और इवन लिंसी स्मिथ, सभी के खिलाफ विकेटें इन्होंने खूब जम करके दी हैं। लेकिन आंकड़े इनके किसी के खिलाफ एकदम से खराब है तो वो है लिंसी स्मिथ, जो कि है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हेदर ग्राहम, हालांकि वो भी नंबर्स खराब नहीं है। एक्चुअली सभी के खिलाफ इन्होंने रन अच्छे खासे मात्रा में बनाए हैं, विकेटें भी दी हैं, लेकिन एवरेज 30+ का है। लेकिन वहीं पर लिंसी स्मिथ एक ऐसी बॉलर जो उनको परेशान करती हैं, और लिंसी स्मिथ एक ऐसी बॉलर है ना जो अगर स्विंगिंग कंडीशन है, यानी कि जैसे पहले इनिंग की बॉलिंग होबार्ट की टीम को मिल जाए तो पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। है एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेकिन सीम पर भी गेंद लैंड कराती है, कई बार लेफ्ट आर्म मीडियम जैसा बॉलिंग कर देती हैं, तो वहां पर ये फंसती हैं। वो एक प्रॉपर उनकी कमजोरी है। रीस मैकेना को लॉरेन स्मिथ ने 2 गेंद पर 1 रन देकर के एक बार आउट कर रखा है। ये वैसे भी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों बहुत पुअर खेलती हैं। और उसके बाद एमी जोन्स को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जैसी बॉलिंग पर दिक्कत है, जिसमें लिंसी स्मिथ भी गेम आती हैं। निकोला कैरी भी 12 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं इनको। नैटली सिवरब्रंट 18 रन देकर के 2 बार आउट कर चुकी हैं। बाकी लॉरेन स्मिथ पर तो आउट हुई ही हैं। और बाकी सदरलैंड, मारियन काप और डैनी गिब्सन जैसी ऑलराउंडर्स, जिनके नंबर्स तो आप जरूर प्लेयर बैटल के देख करके रखिए, लेकिन उसकी वो इंपॉर्टेंस है ही नहीं, चूंकि इनको हम ड्रॉप करने ही वाले नहीं, खास करके स्मॉल लीग की टीमों से। ग्रैंड लीग की टीमों में भी ड्रॉप करेंगे तो किसी एक या 2 टीम में। इसके बाद आती है सासा मोलोनी, इनेस मैकियन और सोफी रीड। इनके भी बैटल्स के आंकड़े आप देखिए, जिसमें आपको निश्चित तौर पर स्पिनर्स की भूमिका बड़ी दिखाई पड़ेगी लगातार हर एक बैटर की कमजोरी के तौर पर, जिसमें हेदर ग्राहम, निकोला कैरी, ये 2 और इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जो कि इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल रही हैं। और वो दोनों बॉलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो तो अभी आगे देखेंगे कितना बॉलिंग करती हैं। फिलहाल तो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आपके सामने होबार्ट हरिकेन्स की टीम का है। डैनी वैट लीजरली ओपन करते हैं, विकेट कीपर बैटर। बाकी नैटली सिवरब्रंट है, उसके बाद निकोला कैरी है, हेदर ग्राहम है, एलिस विलानी है, रैचल ट्रेनामैन है। इसके बाद इनकी मेन बॉलिंग, जिसमें मॉली स्ट्रेनो, हेली सिल्वर होम्स, लॉरेन स्मिथ और लिंसी स्मिथ जैसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। उसके बाद ये इनका बेंच है, बेंच के पास इनकी ये बॉलर्स हैं। जैसे मैंने को कहा कि बॉलर्स की इंपॉर्टेंस भी देखना जरूरी है। और उसमें देखेंगे तो लिंसी स्मिथ लगातार आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पिछले मैच में तो 3 ओवर डेथ के कर दिए थे। तो ये अगर पावर प्ले में कम ओवर करेंगे तो डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, ये इनकी खासियत है। और इसी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर है
है इस टीम की। निकोला कैरी ने पिछले मैच में 2 ही ओवर किए, लेकिन ये मान करके चलिए कि इस मैच में 3 से 4 ओवर करेंगे अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटर के तौर पर भी, बॉलर के तौर पर भी। और उसके बाद नेटली सिल्वरब्रंट ने भी पिछले मैच में 3 ओवर करे थे, बढ़िया बॉलिंग करी थी। बाकी हेली सिल्वर होम्स लगातार 4 ओवर कर रही हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कहां पर कर रही है, मिडिल में आकर के करती हैं, लेकिन यही पहली इनिंग की बॉलिंग हुई ना, तो ये आकर के आपको पावर प्ले में दिखाई पड़ेंगी। बाकी हेदर ग्राहम ये भी लगभग पूरे 4 ओवर करेंगी। लॉरेन स्मिथ और मॉलिस ट्रेनर 2 ऐसी बॉलर इस टीम के अंदर हैं जो सबसे लास्ट में ट्राई की जाती हैं। इसके बाद आते हैं करियर के नंबर्स की तरफ, जो कि होबार्ट हरिकेन्स की सभी प्लेयर्स का आपको दिखाई पड़ेगा। वीडियो को रोकिएगा, इसको ध्यान से पूरा शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर रीसेंट फॉर्म की तरफ। तो रीसेंट फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा कि लिजरली जो शुरुआत में धमाकेदार फॉर्म में थी, फिलहाल अभी भी अगर आप देखें तो रन्स तो हैं 28, 15, 12, 59, नाबाद 55, 13, तो काफी बेहतर टच में दिखाई पड़ी हैं। और विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 प्लेयर मिलेंगे, एक लिजरली या एक एमी जोन्स, दोनों में से किसी एक को पिक करना है। एमी जोन्स के आंकड़े आपने पीछे देख लिए, बहुत ही खराब है, चाहे हेड टू हेड हो, वेन्यू हो, रीसेंट फॉर्म हो, लेकिन वहीं पर लिजरली का फॉर्म देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। इसके बाद आती हैं डैनी वाइट, ये भी कमाल के फॉर्म में रही हैं। पिछले 2 मैचेस बहुत अच्छे नहीं गए, लेकिन बीच में बहुत तगड़े रन इन्होंने बना रखे थे, इवन लिजरली से भी ज्यादा, और कमाल के टच में दिखाई पड़ी। और जब फेल भी हुई हैं तो ठीक ठाक रन बना करके। इसके बाद नेटली सिल्वरब्रंट हो गई, निकोला कैरी हो गई, हेदर ग्राहम हो गई। ये 3 ऐसी प्लेयर हैं जो बिल्कुल सामने वाली जो टीम थी उनके तरफ से हमने मारियन कप और सदरलैंड को लेकर के जो चीजें आपको डिस्कस करी थी ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लगभग क्या पूरी तरह से सेम है, उनसे बेहतर ऑप्शन ये तीनों हैं जिनको आप मिस कर ही नहीं सकते। उसमें से निकोला कैरी ने तो परफॉर्मेंस भी करके दी है। इवन अगर आप देखें तो हेदर ग्राहम ने तो लास्ट मैच में 4 विकेट ली, उसके पहले 3 विकेट, फिर 2-2 विकेट, लगातार कमाल के फॉर्म में रही हैं। और उसमें जैसे मैंने को कहा कि दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। एलिस फिलानी एक प्लेयर ऐसी हैं जो टीम की कप्तान भी हैं, और जब भी इनको बैटिंग मिली है ना, कमाल के नंबर्स इन्होंने निकाले हैं, और ये एक बहुत अच्छी ट्रम्प होंगी। हालांकि हेदर ग्राहम इनसे ऊपर बैटिंग करने आ जाती हैं, लेकिन एलिस फिलानी ने स्टिल अच्छे खासे रन बना करके दिए हैं। बाकी हेली सिल्वर होम्स ज्यादातर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ज्यादा कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन ये साबित होती है। बीच बीच में अगर आप देखें तो कमाल के बॉलिंग नंबर्स निकाले हैं, 2 मैचेस में फ्लॉप भी रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, वहां पर कितनी हेल्प है तेज गेंदबाजों के लिए, उतनी ही ये बेटर ऑप्शन होती है। उसी तरीके से मॉलिस ट्रेनो, चूंकि ओवर्स ही काफी कम कराए जाते हैं, लॉरेन स्मिथ, इनसे भी ओवर काफी कम ही कराए जाते हैं, लेकिन लिंडसे स्मिथ का आपने देखा 4 ओवर पूरे करती हैं। बॉलिंग के तौर पर एज अ बॉलर बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। विकेट पिछले 2 मैचेस में ही अगर आप देखें तो 4 है। पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं, डेथ में बॉलिंग करती हैं। तो ये नेटली सिल्वरब्रंट, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम और लिंडसे स्मिथ 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेकर के कोई भी डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है। और उसी में पहली इनिंग की बॉलिंग है तो हेली सिल्वर होम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। मॉलिस ट्रेनो, लॉरेन स्मिथ, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से ज्यादा बेहतर मॉलिस ट्रेनो एक ऑप्शन है, तो निश्चित तौर पर आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन वही जब मल्टीपल टीमों का कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो वहां पर किसी टीम में ट्राई करेंगे। बाकी डैनी वाइट और लिजरली में से लिजरली, डैनी वाइट दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। दोनों में से आप किसी को ट्राई करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा आप देखिए किस इनिंग की बैटिंग है। सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो आप जिस भी टीम की सेकेंड इनिंग की बैटिंग है उसके विकेट कीपर बैटर आप लेकर के जाइए, चाहे वो एमी जोन्स हो चाहे वो लिजरली हो। डैनी वाइट जबरदस्त फॉर्म में जरूर हैं, लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग में आप ट्राई मत करिएगा, ये फिलहाल मेरा सजेशन होगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो लिजरली के आंकड़े काफी बढ़िया है, 31 का बैटिंग एवरेज है, यहाँ पर डैनी वाइट का 27 का बैटिंग एवरेज है। बाकी नेटली सिल्वर, निकोला कैरी को लेकर के हमको डिस्कस उतना करना नहीं, हेदर ग्राहम को भी लेकर के, हेली सिल्वर होम्स के एक मैच में कोई विकेट नहीं है। मॉलिस ट्रेनो के नंबर्स देखिए, 19 मैच में 29 विकेटें हैं। तो जो लीस्ट फेवरेट ऑप्शन है जिनको आप स्मॉल लीग में इग्नोर कर रहे हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ट्रम्प यही होंगे इनके नंबर्स के बेसिस पर। और उसके बाद लॉरेन स्मिथ हैं, लिंडसे स्मिथ के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। रूथ जॉन्स्टन के नंबर्स थोड़े से बेहतर, लेकिन वो खेलेंगी नहीं। और बाकी यहाँ पर आपके सामने वेन्यू के नंबर्स है, और यहाँ पर आकर के नेटली सिल्वर और साथ ही साथ लिजरली दोनों फेल हुई हैं, लेकिन डैनी वाइट ने बढ़िया 2 मैचेस में ठीक ठाक 66 रन बनाए हैं। निकोला कैरी यहाँ पर बहुत बढ़िया करते दिखाई पड़ी है, हेदर ग्राहम के नंबर से यहाँ पर धमाकेदार हैं। इवन मॉलिस ट्रेनो इस मैदान पर भी काफी बेहतर है। और 2 कॉमन चीज हमने देखी मॉलिस ट्रेनो को लेकर के, हेड टू हेड और वेन्यू दोनों जगहों पर अच्छा किया है, और खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मॉलिस ट्रेनो को लेकर के होता भी है कि जब प्रेशर सामने की टीम के ऊपर काफी होता है तो लोग चाहती हैं कि इनके ऊपर जाकर के रन बनाएं, लेकिन उसी में यहाँ पर ये विकेट लेकर के जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके नंबर आप देखिए जरूर, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें लिजरली ये मारियान का पर 4 बार आउट हुई, 100 रन बना करके, 1 बार आउट हुए डैनी गिब्सन पर 10 रन बना करके, 3 बार सासा मोलोनी पर 32 रन बना करके, किम गार्थ पर तो बढ़िया खेली हैं, सोफी डे पर भी अच्छा खेली है, मेजी गिब्सन पर खराब खेली हैं। तो ओवरऑल स्पिनर्स पर थोड़ी सी दिक्कत रही है। बाकी डैनी वाइट,
ये तो 5 बार आउट हुई मारियन कपर, 2 बार सदरलैंड पर, लेकिन दोनों के खिलाफ आंकड़े ठीक ठाक है। मारियन कपर ज़्यादा खराब है, तो मारियन कप इन दोनों को डोमिनेट करती हैं, जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे। और इसी वजह से कह भी रहा था कि पहली इनिंग की बैटिंग में दोनों को ट्राई करने की जरूरत है नहीं। और बाकी बॉलर्स के खिलाफ इनके आंकड़े, नेटली सिल्वर ब्रंट के भी आंकड़े आप देख सकते हैं जो कि ठीक ठाक हैं। और उसके बाद यहाँ पर लोअर ऑर्डर की जो बैटर्स या मिडिल ऑर्डर की, उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखेंगे तो सदरलैंड, मारियन कप, किम गार्थ, ये 3 कॉमन ऑप्शंस आपको लगातार देखने को मिलेंगी। बाकी कुछ स्पिनर्स भी हैं, लेकिन वो चूंकि पार्ट टाइमर्स हैं तो वो उतनी इंपॉर्टेंट बनती नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी नंबर्स आपके सामने हैं, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी गेम में आती है। कैथरीन ब्रास और एचएल ट्रेनामैन का भी डेटा देख सकते हैं। और ये कुछ कप्तान है, उस कप्तान की बेस्ट ऑप्शन है। जब आप स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे ना, तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो सबसे फेवरेट सबके कप्तान, उस कप्तान के ऑप्शन हेदर ग्राम है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन सबके लिए निकोला कैरी हैं, अगर आप जाएं सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ। लेकिन उसी में कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन जैसे सदरलैंड है, रीस मैकेना या नेटली सिल्वर ब्रंट तो हाईली रिस्की ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए, खास करके जब आप कप्तान है उस कप्तान बनाएं। और बाकी मारियन कप तो हैं ही एक बेस्ट ऑप्शन। तो ये कुछ ऐसी 3 से 4 बेहतरीन ग्रैंड लीग के ऑप्शंस और 2 स्मॉल लीग के ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये बात तो काफ़ी हद तक हमको देखने को मिली है कि टीमें दोनों जबरदस्त हैं। बाकी टॉस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, जो कि आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता चुका हूँ कि क्या कंडीशंस वहाँ पर होगी, तो उसको ध्यान देना जरूरी है। तो जो भी पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट्स होंगे टॉस के बाद की, और मेरी जो अपनी फाइनल टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, जा करके ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो पूरा देखिए ताकि क्लैरिटी आपको मिल पाए टीम बनेगी कैसी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।